खुशी। और आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। स्टाफ मेंबर डरते हुए कुछ कहना चाहता है, लेकिन अक्षय उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है, बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारी इस गलती का सुधार तब होगा जब तुम दिल्ली के सबसे पॉश एरिया बसंत कुंज पर स्थित पहाड़ी की चोटी पर सारे बंगलों का मार्केट रेट निकालोगे और उन सभी बंगलों को खरीदने का ऑफर देकर सारे बंगले खरीदोगे। यू गेट इट? वहां मौजूद सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीनियर स्टाफ मेंबर अक्षय से कहता है, सर लेकिन उन बंगलों में दिल्ली और आसपास के स्टेट्स के सभी नामचीन लोग रहते हैं जो अपने बंगलों को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ऐसे में स्टाफ मेंबर की बात काट कर उसे आंख दिखाते हुए कहता है, जानता हूँ काम मुश्किल है और नामुमकिन है, लेकिन इस काम को अंजाम तुम्हें देना है और मैं जानता हूँ तुम ऐसा करोगे जरूर। मुझे अगले 1 घंटे में तुम्हारा जवाब चाहिए। ऐसा कहकर अक्षय वहां से निकलकर उस बड़े से महल जैसे दिखने वाले बंगले में चला जाता है और सीनियर स्टाफ मेंबर अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते हुए परेशानी से खड़ा खड़ा देखता रह जाता है और अपने आप से बात करता हुआ कहता है, आखिर क्या है इस इंसान का रहस्य। यहाँ नंदा एम्पायर के शानदार ऑफिस में रोशनी का भाई आकाश अपनी चचेरी बहन अंशुल से बात करता हुआ कहता है, न जाने क्यों दादी माँ ने उसी दिन मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों नहीं बना दिया इस कंपनी का। किस बात का इंतजार कर रही है वो, क्या पता। अपने भाई आकाश को परेशान देखकर अंशुल आकाश से अपनी कॉफी पीती हुई कहती है, रिलैक्स भाई, आई एम कॉन्फिडेंट कि दादी माँ आपको ही एमडी बनाने वाली हैं, उस रोशनी को नहीं। रोशनी तो सिर्फ सपना देख सकती है इस बात का। जब से उसने उस फटीचर इंसान से भागकर शादी की है तब से तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की रही सही कसर भी मिट्टी में मिल गई है। इसीलिए आप अभी से ही अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर मान लो। और बताओ पार्टी कहाँ देने वाले हो, लंदन में या न्यूयॉर्क में? जैसे ही अंशुल आकाश से ऐसा मुड़कर पूछती है अपनी कॉफी का मग रखने के लिए, तो सामने रोशनी को खड़ा पाती है जो बहुत सारी बॉक्स फाइल्स लेकर केबिन के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखें नम है और अंशुल उसके जख्मों पर और भी नमक मिर्च लगाते हुए कहती है, रोशनी रोने से क्या मतलब है? ये बात तब सोचती ना जब उस गरीब मिडिल क्लास इंसान से शादी की थी तुमने। अब क्या फायदा इमोशनल होने से? लुक एट यू, तुम जितनी अच्छी दिखती हो दिल्ली का कोई भी रईस तुम पर लट्टू होकर तुमसे शादी कर लेता, लेकिन नहीं, तुमने चुना उस फटीचर को और बना दिया उसे मेरा जीजू। I mean, खुद का नहीं तो मेरा तो सोचती। अंशुल की बात सुनकर आकाश को अपने और अपने दोस्त निखिल की बात याद आती है। जब निखिल ने उसे 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए अपनी बहन का डिवोर्स करवाने की बात की थी तो वो तुरंत कहता है, यू नेवर नो अंशुल, क्या पता हमारी रोशनी अक्षय और उसकी गरीबी से बोर होकर उसे तलाक देना चाहे, तब हम मदद करेंगे ना उसकी एक अमीर लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। आखिर है तो रोशनी के अंदर अमीरों वाला खून ही, क्यों रोशनी? अपने भाई आकाश की बात सुनकर हाथों में अभी भी भारी भरकम फाइल्स लिए हुए कहती है, शादी एक पवित्र रिश्ता है भाई, लेकिन अफसोस आप इस रिश्ते की साख को समझ नहीं पाएंगे। शायद इसीलिए मुझसे बड़े होने के बावजूद आप अब तक सिंगल हैं, क्योंकि आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हैं। कभी अपने से पहले किसी अपने को आगे रखने के बारे में सोचा होता आपने, तो आज सिर्फ पोजीशन एक्साइट नहीं करती आपको, रिश्ते भी खुशी देते। ये बात सुनकर आकाश कुछ रिएक्ट करे उससे पहले किसी की ताली बजाने की आवाज आती है। रोशनी, आकाश और अंशुल तीनों मिलकर ताली की आवाज कहाँ से आई है देखते हैं। तो रोशनी के पीछे अंदर केबिन की तरफ आता हुआ अक्षय उन्हें दिखाई देता है। अक्षय रोशनी के हाथों से भारी भरकम फाइल्स उठाकर उन्हें सामने पड़े मेज पर रखते हुए रोशनी से कहता है, अपने साले आकाश और साली अंशुल को सुनाता हुआ, वाह क्या बात कही है रोशनी, लेकिन अफसोस सच्चे रिश्तों के मायने वो लोग नहीं समझ सकते जिनके सीने में दिल ना हो। आकाश और अंशुल इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और अंशुल अक्षय से कहती है, क्या जीजू, कहीं उस बड़ी सी जगुआर गाड़ी में बैठने से अपने आप को अमीर तो नहीं मान लिया ना आपने? अगर ऐसा है तो मैं आपको औकात बहुत अच्छे से याद दिला सकती हूँ, चाहे तो आजमा के देख लो। रोशनी अपनी पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती और कहती है, अंशुल मत भूल, जिससे तू इस तरह से बात कर रही है वो तेरे जीजू हैं। अंशुल के कानों में रोशनी की कही बात की वजह से जूं तक नहीं रेंगती और वो आकाश की तरफ देखकर वहां से निकल जाती है। अक्षय आकाश से कहता है, आप मेरी बीवी के सगे भाई हैं, इस बात पर मुझे डाउट है। कौन भाई अपनी बहन को ऑफिस की इतनी सारी फाइल्स उठाने का काम देता है? नंदा एम्पायर के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की चाह रखने वाला इंसान तो कभी नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ शायद।
रोशनी की तरफ देखते हुए वो मुड़ता है और कहता है, चलो रोशनी, और आज के बाद ऐसा काम हो तो मुझे बुलाना। जो काम एक भाई नहीं कर रहा है वो तुम्हारा पति जरूर करेगा, चलो। ऐसा कहकर अक्षय रोशनी को लेकर आकाश के केबिन से बाहर निकल जाता है। गुस्से में तमतमाया आकाश उनका पीछा करते हुए बाहर रिसेप्शन एरिया की तरफ आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जीजा जी, आज आपने जो मुझसे बदसलूकी की है, अगले मंगलवार के बाद करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अगले मंगलवार शेयर होल्डर्स की मीटिंग में दादी माँ मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित करने वाली हैं। सो प्लीज माइंड योर टंग अगली बार से। आकाश के चिल्लाने की वजह से वहां सारा का सारा स्टाफ जमा हो जाता है तमाशा देखने के लिए, लेकिन अपने साले आकाश के गुस्से का बड़े प्यार से और मुस्कुराकर जवाब देते हुए अक्षय कहता है, अगला मंगलवार आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगले मंगलवार मेरी और मेरी रोशनी की शादी की सालगिरह है और वो दिन हमारे लिए काफी लकी है। तो इसलिए पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद उस दिन मेरी बीवी का पलड़ा आपसे ज्यादा भारी होगा। क्या पता शायद आपकी जगह वो बन जाए यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर। मंगल के दिन सब कुशल मंगल होगा मेरी रोशनी के लिए। ये बात वहां मौजूद अंशुल भी सुनती है और झट से अपने भाई का पक्ष लेते हुए कहती है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी मेरी बहन के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने आप जैसे गरीब इंसान से शादी की। अंशुल जैसे ही ऐसा कहती है, अक्षय के मोबाइल फोन पर एक मैसेज बीप होता है। वो मैसेज होता है, वसंत कुंज के पहाड़ी वाले सारे बंगलों की डील डन 100 करोड़ में। ये मैसेज पढ़कर अक्षय रोशनी की तरफ देखता है, मुस्कुराता है। रोशनी अक्षय को मुस्कुराता हुआ देखकर उसके मुस्कुराहट की वजह ना जानते हुए सबके सामने ऐलान करते हुए कहती है, तुम भूल गई हो अंशुल, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे स्वर्गवासी दादाजी ने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा जताते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं गरीब सिंपल इंसान से शादी करूं, क्योंकि वो भी एक गरीब सिंपल मिडिल क्लास इंसान ही थे और अपनी मेहनत और लगन से बड़े बने, और उन्होंने हमारे इस एम्पायर को खड़ा किया दादी माँ के साथ मिलकर। इसीलिए जब मैं अक्षय से मिली, उसकी सादगी से मिली, मुझे उससे प्यार हो गया और परिवार में किसी ने इस शादी को रजामंदी नहीं दी। इसीलिए ही मैंने भागकर शादी की। फिर मम्मी की तबीयत खराब हुई और वो मौत के मुंह तक पहुंच चुकी थी। तब उनसे मैंने वादा किया कि मैं उनके साथ रहूंगी। और जानती हो, अपनी मेल ईगो साइड में रखकर मेरा अक्षय मेरे साथ घर जमाई बनकर रहने को तैयार हो गया हमारे घर में। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बताते हुए, और वह अक्षय की तरफ देखकर बड़े प्यार से कहती है, ऐसा प्यार करने वाला मिलता कहाँ है आजकल, जो हर रोज बेइज्जती का घूंट पीकर मेरे साथ इसलिए रह रहा है हमारे घर में ताकि मेरी माँ और उसकी सासू माँ जिंदा रह सके। इसीलिए आज कह दिया है, प्लीज आइंदा मत कहना मेरे पति के खिलाफ कुछ भी। अक्षय रोशनी के आंसू पोंछता है और फिर सबके सामने कहता है, न जाने कब तक हमें हमारी आर्थिक स्थिति से तौला जाएगा। क्यों हम इंसान किसी दूसरे इंसान को उसकी पर्सनालिटी से नहीं तौलना चाहते? कब तक हमारी आर्थिक स्थिति हमारी औकात का मोहरा माना जाएगा? न जाने कब तक। ऐसा कहकर अक्षय वहां से चला जाता है और रोशनी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहां मौजूद सभी लोग आकाश और अंशुल को देखते रहते हैं, मानो कहीं ना कहीं वो अक्षय की कही बात से सहमत है। आकाश को अपने स्टाफ मेंबर्स और वहां मौजूद भीड़ की आंखों में बगावत वाली आग दिखाई देती है। इसीलिए वो फिर एक बार अपनी अमीरी का परचम लहरा कर कहता है, मैं आप सभी को फ्री की सैलरी देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जाइए और अपने अपने काम पर लगिए, वरना हाफ डे सैलरी काट दूंगा सभी की। स्टाफ मेंबर्स ये बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। अंशुल और आकाश एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अगली सुबह दिल्ली के सर्द मौसम में कोहरे के बीच एक गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील पर अक्षय गाड़ी चला रहा है और अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है, एक गरीब आदमी को इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हुए देखकर चौंकिए मत, मुस्कुराइए, आप दिल्ली की सड़कों पर हैं। ऐसा कहकर अक्षय पास बैठी रोशनी की तरफ देखता है, जो अपनी कलाई पर पहनी महंगी घड़ी की तरफ देखते हुए अक्षय से कहती है, अपना ये व्यंग मारना बंद करो और जल्दी गाड़ी चलाओ, एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो रही है, फ्लाइट किसी भी वक्त लैंड कर जाएगी। अक्षय तुरंत कहता है रोशनी से, ओह इसीलिए आपने आज मुझे अपनी गाड़ी चलाने का सौभाग्य दिया है, वरना हम भले और हमारी मोटरसाइकिल भली। वैसे आने कौन वाला है ये तो बताओ? मेरी बुआ की बेटी और मेरी बड़ी बहन पूजा अपने पति बलदेव सिंह रानावत के साथ आ रही है न्यूयॉर्क से। जवाब में रोशनी कहती है। तो अक्षय सरप्राइज होकर कहता है हंसते हुए, जोक मारता हुआ,
ओह, तो नंदा खानदान के सबसे अमीर जमाई को पिक करने उनका गरीब फटीचर जमाई एयरपोर्ट जा रहा है। वारी किस्मत तेरे खेल निराले। रोशनी को अक्षय की कही बात अच्छी नहीं लगती और वो अक्षय से कहती है, हर बार मजाक करना जरूरी है, प्लीज जल्दी चलाओ, राइट लो आगे से। रोशनी जैसे ये कहती है अक्षय राइट लेता है और सामने दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे का बोर्ड दिखाई देता है। रोशनी को अक्षय वहां अराइवल जोन में ड्रॉप करता हुआ कहता है, रोशनी तुम उतरो, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ। रोशनी उतरती है और अराइवल की तरफ जाती है और अक्षय पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चला जाता है। रोशनी जैसे ही अराइवल पर पहुंचती है उसे सामने से अपनी पूजा दीदी और जीजू दिखाई देते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। वो भागकर वहां पहुंचती है और हंसते हुए कहती है, हाय पूजा दीदी। ऐसा कहकर वो भागकर पूजा को गले लगा लेती है, बड़े जीजू के पैर छूती है और बच्चों को किसेस देती है। बड़ी खुश है रोशनी आज अपनी बहन पूजा को देखकर और पूछती है, कैसे हो आप सब, सालों बाद आए हो इंडिया। तो जवाब में पूजा दीदी कहती है, क्या करें, 2 साल से कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया का आना जाना बंद कर रखा था। तू बता तू कैसी है, शादी के बाद काफी जच रही है, लगता है पति के प्यार की रौनक है तेरे चेहरे पर, क्यों। रोशनी कहती है, हाँ दीदी आपकी तरह, जैसे जीजू आपको प्यार से रखते हैं वैसे ही अक्षय मुझे। तो जवाब में जीजू कहते हैं, कहाँ है भाई तुम्हारा पति, मिलवाओ तो। तभी आवाज आती है, रोशनी का मिस्टर यहाँ है जीजा जी। सारे देखते हैं अक्षय की तरफ और वो आकर दीदी जीजू के पैर छूता है। ये बात दोनों को अच्छी लगती है, दोनों के हाव भाव से साफ दिखाई पड़ता है। अक्षय बच्चों से काफी मजाक मस्ती करता है, उन्हें चॉकलेट्स देकर खुश कर देता है। अक्षय सामान वाली ट्रॉली उठाते हुए पूछता है, तो बताइए दीदी जीजू कहाँ चले, सीधे घर? नहीं, सबसे पहले एयरपोर्ट के पास वसंत कुंज एरिया में, जो पहाड़ी वाले बंगलो है ना, वहां चल अक्षय। जवाब में बलदेव जीजू कहते हैं। तो अक्षय को ये बात परेशान करती है और वो एक्साइटेड होकर पूछता है, वहां क्यों जीजा जी? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए आने वाले एपिसोड।